ओए होए होए होए, उस्ताद मच्छर की देख कमाल बनाता है। ये रहा शहरिया भाई। हाँ जी शहरी भाई, पेपरों में क्या पोजीशन है? टॉप। ऑन टॉप? नहीं अच्छा हो गया, ज़बरदस्त हुआ। ये वाला बॉक्स पैक कराते हैं उस भाई के लिए भी, जो लेके जाएगा उसके लिए। ये उसको भी देंगे, ये इधर रख लेते हैं, ये भी पैक हो जाएगा। ये है जी हमारे उस्ताद मच्छर जी का सेटअप। ये इधर देने आए हैं हम गोश्त अपना। तो इधर मेरे साथ ये दो बशिंदे भी बैठे हुए हैं। ये रे सलाम गा रहे लोग, देख फुल मग, और ये इसमें डला बूस्टर। हो बर्फ़ के साथ बर्फ़ हो जाना इसमें। अस्सलाम वालेकुम हबीबी, वेलकम बैक टू अनदर डे अनदर व्लॉग। आज जुम्मा है, मैं सो के अभी उठा हूँ, तो मुझे घर वालों ने कहा कि आज देग बनेगी। मैं फिर पूछा कौन सी बनेगी, उन्होंने बता दिया ये बनेगी। फिर मैंने उस्ताद मच्छर के ऊपर बैठ के फ़ोन किया, मैं कहा उस्ताद जी वो देग बनानी है, बन जाएगी, क्योंकि वरना उनको एक दिन पहले कह देते हैं हम। उन्होंने कहा बन जाएगी यार, टेंशन नहीं है, आप गोश्त पहुँचाओ। मैं फिर अब उठाऊँ और मैं अपने चिकन वाले के पास जा रहा हूँ, जाके गोश्त लेते हैं, उस्ताद मच्छर को पहुँचाते हैं। जुम्मे के बाद का उनको कहा, जुम्मे के बाद वो हमें देग पहुँचा देंगे घर पे। और आप लोग जाके गेस करो कि आज देग किस चीज़ की बनेगी, हलीम की, कौरमे की या बिरयानी की। लास्ट टाइम हलीम की बनी थी। हाँ, लास्ट टाइम पिछले फ्राइडे को हलीम की बनी थी, क्योंकि हलीम खाने का दिल कर रहा था, इसलिए बनी थी। और क्या वजह हो सकती है? बात तो सही है। और इस बार चेंज बनेगी। आगे व्लॉग में आपको पता लग ही जाएगा कि क्या बनेगी, लेकिन चेंज बनेगी। और जुम्मे का दिन ना, घर वाले मुझे कह रहे थे जुम्मे के दिन में ज़्यादा से ज़्यादा नेकी करनी चाहिए, अल्लाह की राह में तकसीम करना चाहिए, तो जाके देग बनवा लो। मैंने फिर इसलिए अपने उस्ताद मच्छर को भी फ़ोन किया, उन्होंने कहा आ जाओ देग बन जाती है। अब ज़रा चिकन वाले को कॉल की मैंने, उसने कहा, मैं कहा यार कब तक आओगे चिकन के लिए? कहता है यार आप आ जाएँ 10-15 मिनट तक, उधर मेरा चिकन बन रहा होगा, मैं जाके उससे लेता हूँ और उस्ताद मच्छर को देता हूँ जाके, और फिर देग हमारी रेडी होना शुरू हो जाएगी। टाइम हो रहा है जी इस वक्त 12 बजने में 5 मिनट है शायद। हाँ, 12 बजने में 5 मिनट है। मैं इस वक्त खड़ा हूँ जी अपने चिकन वाले पे चिकन परचेज़ करने के लिए, लेकिन बाहर बहुत गर्मी है। इस वक्त खड़े खड़े जुलूस निकल रहा है यहाँ पे सारा। कुछ ठंडा साथ ही बेकरी है, जाके कुछ ठंडा पीते हैं और फिर यहाँ से अपना सामान लेके चलते हैं उस्ताद मच्छर की तरफ। गर्मी चेक करो ज़रा किस हिसाब से सेक पड़ रहा है, धूप ही धूप हुई हुई है हर तरफ। गर्मी का तोड़ करने के लिए मैं आया हूँ कुछ पीने के लिए। बूस्टर पीते हैं आज, ये ज़बरदस्त चीज़ है एनर्जी के लिए। ये साथ मग भी है बर्फ़ वाला, इसमें डाल के पीते हैं। तो खोल तो रहे हैं, कौन सी चीज़ लेनी है? ये चेक करो, फुल मग, और ये इसमें डला बूस्टर। हो बर्फ़ के साथ बर्फ़ हो जाना, इसमें भी मज़ा आ जाना इसको पीने में। ये इसको डिस्पोज कर देते हैं बोतल को। ये कहीं डस्टबिन है, और अपने मग में अपना बूस्टर भी है, ज़रा थोड़ी सी एनर्जी बहाल हो गई। आपको चख के बताता हूँ, ठंडा ठंडा मज़ा आ रहा है इसको बूस्टर पीने में। लो जी, ड्रिंक तो हमारा ख़त्म होने वाला है, लेकिन इतनी गर्मी में सुकून आ गया पी के। अच्छा, चिकन तो मैंने परचेज़ कर लिया। अब मैं जा रहा हूँ उस्ताद मच्छर की तरफ, उनके सेटअप पे जहाँ पे वो देगे शेगे तैयार करते हैं, उनको जाके चिकन देते हैं और वापस अपने घर आते हैं। जुम्मे के लिए नहाते धोते हैं, तैयारी करते हैं अपने जुम्मे की, ज़रा चिकन दे के फिर घर को निकलते हैं। ये है जी हमारे उस्ताद मच्छर जी का सेटअप। ये इधर देने आए हैं हम गोश्त, अपना गोश्त दे दें और फिर देख का कह के निकलें। ये लो उस्ताद जी, ये आ गया गोश्त हमने पहुंचा दिया। टाइम इनको बता दिया, अभी खुद ही उस टाइम के मुताबिक घर में देख पहुंचा देंगे। मैं अब घर जाता हूं, जाके जुम्मे शुमे की तैयारी करता हूं। टाइम भी तकरीबन 12:30 के पास हो गए हैं और तैयार हो के अपना जुम्मा पढ़ते जुम्मे से फारिग होंगे, उस वक्त के आ जाएंगे। आजकल बाहर गर्मी इतनी है, चेक करो ज़रा। इधर इन्होंने भी कूलर लगाया, यही भी ठंडी हवा आ रही है, वैसे पूरी सुकून माहौल। घर में पहुँच गया हूँ, लेकिन मैं सूट लाना भूल गया अपना। शलवार कमीज़ मेरे प्रेस होने पे गए हुए हैं, वो लेके आने थे प्रेस वाले से। अब मैं दोबारा जाऊं तो टाइम बड़ा लगेगा, इसलिए अब घर चलते हैं और पैंट शर्ट से ही काम चलाते हैं कोई ना कोई। 1 hour later. मैं इस वक्त बैठा हूँ जी जुम्मा पढ़ने अपनी मस्जिद में,
यहाँ से निकलना है, उसके बाद टाइल परचेज़ करनी है और टाइल को ड्रॉप करना है, जाना प्लॉट पे। लो जी चुम्मा चुम्मा पढ़ लिया हम जरा जुत्ती पाइए चलिए कार ये कार्टून क्या बोला तूने ये कार्टून और घर को चले अब। मैं इस वक्त परचेज़ करने के लिए आया था, ये प्लास्टिक के बॉक्स वगैरह जो पैकिंग के लिए यूज़ होते हैं, इनको परचेज़ कर लिया। अब बस जा रहा हूँ घर की तरफ। लो जी देग हमारी बन के आ गई है। ये सबसे भारी जो चम्मच था वो मैं उठा लाया हूँ, बाकी हल्की सी जो देग है वो ये बंदा उठा के लेके आ रहा है। ये हल्की हल्की सी उठा ले। देग तो हमारी बनकर आ गई है, वो भाई उतार भी गए हैं, मुफा साहब ने साथ उतारी है। अब मैं आप लोगों को उसका टेक्सचर दिखाता हूँ, ज़बरदस्त वाला। ओए 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 उस्ताद मच्छर की देग कमाल बनाता है। जैका अंत कह रहा हूँ, एंड कह रहा हूँ, अंत है उसके हाथ में, ज़बरदस्त है। ये यहाँ पे पैकिंग वाले डब्बे जो जाने वाले हैं वो पैक हो गए हैं। ये हैं, ये पतीली है, ये वाले बॉक्सेस हैं, वो बॉक्सेस पड़े हैं, और एक ऊबर राइड वाला आ रहा है जहाँ पे ये 2 बड़े बॉक्सेस जाने हैं। उसके साथ यार एक छोटा बॉक्स भी पैक कर देना, राइड वाले को भी दो एक डब्बा। हकदार बंदे होते हैं, इनका भी हक बनता है। एक ये वाला बॉक्स पैक कराते हैं उस भाई के लिए भी, जो लेके जाएगा उसके लिए। ये उसको भी देंगे, ये इधर रख लेते हैं, ये भी पैक हो जाएगा। ये 2 बॉक्स आ गए हमारे, ये जो ऊबर राइड पे जाने हैं, और साथ ही एक छोटा बॉक्स आ गया उन भाई के लिए जो राइड लेके जाएंगे। अब वो बाहर खड़े हैं, उनको दे देते हैं बस। ये हमारे भाई हैं जिनके साथ राइड पे अब हमने भेज दिया अपना सामान। ये जो देने वाले शॉपर है ना, ये मैं खुद लेके जा रहा हूँ। ये जेनवनली जो सफ़ेद पोश लोग होते हैं ना, जिन्हें वाइट कॉलर कहते हैं, जो किसी से अपनी ज़रूरियात के बारे में कह भी नहीं सकते, ये उनके शॉपर हैं। इसलिए मैं खुद देना चाहता हूँ, ताकि यार ना उनका कुछ पता लगे किसी को। और अब मैं आगे ब्लॉग भी नहीं करूँगा, ना उनका घर नज़र आए, ना कोई बंदा नज़र आए। उसके बाद जब हम उनको दे देंगे, उसके बाद फिर आपसे मुलाकात करते हैं। और ये जो फैमिलीज़ हैं ना, इनमें ख़ास तौर पर 4 फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनके बच्चों के फादर की डेथ हो चुकी भी है। वो हैं जिन्हें क्या कहते हैं, यतीम बच्चे हैं, तो उनका बहुत हक बनता है। इसलिए मैं वाइट कॉलर हूँ, ऊपर से खुद देना चाहता हूँ, इसलिए ताकि किसी को पता भी ना लगे। ये अब इस वक्त हम पहुंच चुके हैं भाजी शेख साहब के डब्बे देने, प्रिंस चाचू का, आरिफ चाचू का, बड़े शेख साहब, छोटे शेख साहब, सानों के डब्बे शब्बे दे के अब हम जाने लगे अपने घर। The next day. मैं इस वक्त मुश्तबा को छोड़ के आया हूँ जी बोर्ड सेंटर। मैं कहा बोर्ड सेंटर मुश्तबा को छोड़ दें, वो पेपर दे रहा है, अभी वापसी जाएंगे, पिक करेंगे, उसका भी सीन शूट कर लेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे एक मेमोरी के लिए कि मुश्तबा ने जब पेपर दिया था तो ये कौन सा दिन था और कौन से सेंटर में था। लेकिन उधर मैं क्लिप लेना भूल गया हूँ कि मेरे जेल में कोई और अपने काम चल रहे थे। अब काम शाम करके फ्री हो के मैं इधर आके बैठा हूँ। इधर मेरे साथ ये 2 बशिंदे भी बैठे हुए हैं, ये रे सलाम गा रहे लोग देख रहे हैं। ये 2 बंदे बैठे मुझे कंपनी कर रहे हैं और हम लोग वेट कर रहे हैं कि मुश्तबा का पेपर हो जाए। मुश्तबा साहब अपने पेपर दे के आएँ और उसके बाद फिर हम लोग ज़रा उनसे पूछें कि आपके पेपर कैसे हुए हैं। अगर वो कहें कि ठीक हुआ फिर ठीक है, अगर वो कोई नहीं हुआ तो फिर उम्र क्या होगा बताओ ज़रा। ठुकाइयाँ ऐसे ठा ठा ठा। वो कौन है? अल्लाह कारी शाहिद इकबाल। मैं शाही हूँ इकबाल का, मेरे सिर पे है ईमान। ये है जी शहरी भाई का स्कूल, जहाँ पे शहरी भाई अपने फर्स्ट ईयर के बोर्ड के पेपर दे रहे हैं। दोपहर में मैं इनको छोड़ गया था, अभी मैं लेने के लिए आया हूँ। अभी शहरी भाई आते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। वो चेक करो, वो शहरी भाई आ रहे हैं अभी अंदर से निकल के। मैं इनको इशारे करा रहा हूँ, आ जाओ शहरी भाई, अपनी मस्ती में घूम। मैं बाल सेट कर रहे हैं, याशियाँ कर रहे हैं, ये नज़र आ रहा है। ये अब आना शुरू हुआ, शायद देख लिया उसने। ये आ रहा है, ये रहा, आ गया भैया, आ गया। और ये रहा हमारा बच्चा। ये शहरी भाई का भी पूछते हैं पेपर कैसा हुआ। ये आ गया शहरी, ये शहरी भाई बाहर है। ये रहा शहरी भाई। हाँ जी शहरी भाई, पेपरों में क्या पोजीशन है? टॉप। ऑन टॉप? नहीं अच्छा हो गया, ज़बरदस्त हुआ। कितने नंबर आ जाएंगे?
ब्लॉग के बाद में बताऊंगा। मैंने फिर इसलिए उस्ताद मच्छर को भी फ़ोन किया। किया क्या था उसने? बताता हूँ तुझे।